आज एक इंडेक्स फंड के बारे में बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा मोमेंटम फंड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो आज एक मोमेंटम फंड निपॉन का जो है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड, ये फंड का आज रिव्यू करने वाले हैं इस चैनल पे। तो पहले जान लेते हैं मोमेंटम फंड आखिर होता क्या है। मोमेंटम फंड जो होता है वो फंड का स्ट्रैटेजी बेस्ड फंड है। स्ट्रैटेजी है मोमेंटम। इस फंड को स्मार्ट बीटा फंड भी कहा जाता है। मोमेंटम फंड में जो स्टॉक्स होता है वो स्टॉक्स बेस्ट स्टॉक्स को पिक किया जाता है, और वो जब स्टॉक बुल रन में रहता है, जब ऊपर की तरफ जाता है उसका प्राइस, तो उस पर इन्वेस्ट किया जाता है। और जब बहुत ऊपर जाके फिर से नीचे प्राइस ड्रॉप होता है तो उसका पहले प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है उस स्टॉक को सेल करके। तो मोमेंटम स्ट्रेटजी एक्चुअली जो होता है वो है बाय हाई सेल हायर। तो इस स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छा खासा रिटर्न मोमेंटम फंड जनरेट कर लेता है। तो आज जो मोमेंटम फंड के बारे में इस चैनल में डिस्कस करने वाले हैं वो है निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड। देख लेते हैं ये फंड का बेसिक डिटेल्स क्या है। अगर मोमेंटम फंड को देखें तो मोमेंटम फंड बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन मोमेंटम फंड का जो डाटा है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का जो डाटा है वो 2005 से अवेलेबल है। तो उस डाटा का बेसिस से हम लोग देखेंगे ये फंड कैसा है। तो पहले फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का जो NAV है वो 9.79 है। रेटिंग अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ है। बहुत कम अमाउंट देकर आप SIP इस पे चालू कर सकते हैं। फंड साइज भी कम है, 427 करोड़। रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसलिए AUM साइज थोड़ा कम है। रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअली, इसका मतलब हुआ ये फंड साल में 2 बार रीबैलेंस होता है। पकड़ लीजिए, अभी कुछ स्टॉक्स चल रहा है, अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो मोमेंटम फंड उस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बाद में फंड रीबैलेंस हो जाता है और दूसरे जो स्टॉक्स जो उस वक्त अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है उस पर इन्वेस्ट करता है। एक्सपेंस रेशियो देख ले तो 0.25 का एक्सपेंस रेशियो है। बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो ये फंड ले रहा है। इंडेक्स फंड है इसलिए एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है। अब चलते हैं रिटर्न की तरफ। रिटर्न कैसा दिया है इस फंड देख लेते हैं। अगर रिटर्न देखें तो ईयर टिल डेट में रिटर्न 40% रिटर्न है, अच्छा खासा रिटर्न है। 1 ईयर में 70% रिटर्न है, मतलब बहुत बढ़िया है। स्मॉल कैप फंड जैसा रिटर्न दे रहा है मोमेंटम फंड। 5 ईयर में अगर रिटर्न देखें तो 35.77% का रिटर्न है, और सिंस इंसेप्शन का रिटर्न देख ले 24.97 यानी 25% रिटर्न। ये बहुत बढ़िया रिटर्न होता है। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग करें फिर भी आप इतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे जितना ये मोमेंटम फंड रिटर्न जनरेट करके दिया है 2005 से लेकर 2014 2024 तक। म्यूचुअल फंड एक बहुत सेफेस्ट ऑप्शन है वेल्थ जनरेट करने के लिए। आप FD के पीछे पड़े हो, बैंक अकाउंट में ऐसे पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ दिनों बाद बहुत बड़ा एक कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में सभी को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं इस फंड का रिस्क कैसा है, रिस्क रेशियो कैसा है देख लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो थोड़ा हाई है, 23% का स्टैंडर्ड डिविएशन है। 5 ईयर में 22 का, और सिंस इंसेप्शन अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखे तो 22.60 का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, मतलब ये फंड थोड़ा रिस्की है। बीटा अगर देख ले तो 1.28 का बीटा है 1 ईयर में, 5 ईयर में 0.94 का, और सिंस इंसेप्शन का अगर बीटा देखे तो 0.88। देखिए, तो सिंस इंसेप्शन मतलब लंबे टाइम पीरियड में बीटा इसका कम है। इसका मतलब हुआ अगर आप कुछ दिनों के लिए
शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर लंबे टाइम के लिए बने रहेंगे तो बीटा कम होगा, रिस्क आपका कम जाएगा, वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगा। अब चलते हैं सेक्टर एलोकेशन की तरफ। अगर कैपिटल गुड्स में देखें तो 31% का एक्सपोजर लिया है निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड ने। फाइनेंशियल में 17 का, ऑटोमोबाइल में 14 का, पावर 9, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, ऑयल गैस, हेल्थ केयर, सभी में अच्छा खासा एक्सपोजर इस फंड का है। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स जिनमें इस फंड ने इन्वेस्ट किया है। ट्रेंट लिमिटेड, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सीमेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, टाटा पावर, सभी अच्छे खासा स्टॉक्स है। और इस स्टॉक्स में ये फंड मोमेंटम स्ट्रैटेजी अप्लाई करके रिटर्न जनरेट करता है। तो आप देखेंगे ये फंड बहुत ही बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मुझे पर्सनली मोमेंटम स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा लगता है। मेरा पोर्टफोलियो में अभी तक एक भी मोमेंटम फंड नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ किसी भी एक मोमेंटम फंड को अपना पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए। तो ये फंड लंबे टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आपने देखा है 25% का रिटर्न दिया है, जो बहुत ही बढ़िया रिटर्न होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम लोग सोचते हैं 15%, 18% रिटर्न मिल जाएगा। स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करें तो 22-23% रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन ये फंड 25% का रिटर्न दिया है। ये एक फ्लेक्सी कैप टाइप का फंड है। इसका मतलब ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स 500 स्टॉक्स का जो यूनिवर्स है, निफ्टी 500 स्टॉक्स का जो यूनिवर्स है, उनमें से किसी भी स्टॉक्स में ये फंड अपना पैसा लगा सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आप चाहे तो आपके रिस्क एपेटाइट, आपके टाइम होराइजन, आपके गोल के अनुसार इस फंड में निवेश कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।